नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 8 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। अपना पहला सवाल है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या दी है? वित्त पोषण सहायता दी है पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए। तो ये दी किसे है? ये दी है बांग्लादेश को। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश को दी है। बांग्लादेश इस पैसे को कहां कहां खर्च कर सकता है वो देख लेते हैं। एक उनका BEST प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश ई का मतलब है एनवायरमेंट, एस का मतलब है सस्टेनेबल, और टी का मतलब है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो एक तो बांग्लादेश बेस्ट में खर्च कर सकता है, BEST बेस्ट में। बांग्लादेश एनवायरमेंट सस्टेनेबल, और टी का मतलब है अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। दूसरा कहां खर्च कर सकता है इस पैसे को? कि उसे सालाना बांग्लादेश को 3500 मीट्रिक टन ई कचरा, ई वेस्ट का प्रबंधन करने के लिए इस पैसे को खर्च करना है। तो बांग्लादेश इस 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो वित्त पोषण सहायता मिली है विश्व बैंक द्वारा, तो उसे दो जगह खर्च कर सकता है। एक तो बेस्ट प्रोजेक्ट है, बेस्ट का मतलब है बांग्लादेश एनवायरमेंट सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है? 3500 मीट्रिक टन ई कचरा प्रबंधन के लिए इस पैसे को खर्च कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है क्या? बांग्लादेश। अगला सवाल देख लेते हैं। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, ऑप्शन डी है रूस। तो अभी क्या हुआ, हमारा लगभग 72.8 बिलियन डॉलर 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ संयुक्त अरब अमीरात हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हर साल संयुक्त अरब अमीरात से हमारा बायलेटरल, मतलब हम कुछ चीज़ें भेजते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से आती हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हम कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज वगैरह हम भेजते हैं। तो लगभग ये अमाउंट आता है निकल के 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हम संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस साल 2022 में हमने किया है। तो 2022 में चीन और अमेरिका के बाद पहला पहला कौन है? पहला हमारा चीन है, पहले नंबर पे चीन है, और दूसरे पे सेकंड पे कौन है? सेकंड पे अमेरिका, जिससे हम सर्वाधिक व्यापार करते हैं। और तीसरे पे कौन हो गया है अब? थर्ड पे 2022 में UAE, मतलब
यूनाइटेड अरब एमिरेट, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश ने गश्त ए इरशाद है, ये यहाँ पे ए लगा देते हैं, गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल नाम याद रख लेना इसके, के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को बंद कर दिया है। इस गाइडेंस पेट्रोल पुलिस की स्थापना हुई थी कब? 2006, वर्ष 2006 में इसे स्थापित किया गया था। इस संस्था को स्थापित किया गया था 2006 में, और 2022 में इसे क्या कर दिया है? भंग कर दिया है, मतलब निरस्त कर दिया है। किस देश ने कराया है? इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान में एक संस्था थी जिसका नाम था गश्त ए इरशाद या फिर गाइडेंस पेट्रोल। एक टाइप की पुलिस थी, जैसे अपने यहाँ होता सशस्त्र बल या बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इस टाइप के सशस्त्र बल हैं। तो ईरान में एक इसी टाइप की एक पुलिस फोर्स थी जिसका नाम था गश्त ए इरशाद। तो ये वर्ड याद रख लेना, गश्त ए इरशाद या फिर गाइडेंस पेट्रोल भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे गाइडेंस पेट्रोल। और ये अरेबिक शब्द है गश्त ए इरशाद, वहाँ की लोकल भाषा में कहा जाता था उसे। तो ईरान ने इसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। 2006 में ये स्थापित हुई थी, 2022 में इसे भंग कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईरान। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे ओलिवियर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो अभी पोलैंड और फ्रांस का मैच था, पोलैंड वर्सेस फ्रांस, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ये मैच था क्वार्टर फाइनल का। तो इस मैच में इन्होंने अपने जो ये ओलिवियर जीरू हैं, ओलिवियर 52वां गोल दाग दिया। 52वां गोल दाग कर ये फ्रांस की तरफ से अभी तक के सर्वाधिक स्कोर करने वाले सर्वकालिक प्लेयर बन गए, इसलिए चर्चा में रहे। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के। इन्होंने 52 गोल दागकर एक ही टूर्नामेंट में अभी तक का सर्वकालिक जो उनका रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है, और 52 गोल के साथ ये फ्रांस की तरफ से शीर्ष स्कोरर बनकर उभरे हैं। इनका नाम क्या है? ओलिवियर जीरू। तो इसका सही उत्तर क्या है? फ्रांस। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की अभी हाल ही में 17वीं बैठक आयोजित हुई है। 17वीं बैठक आयोजन हुआ है। 17वीं बैठक का एशिया और प्रशांत क्षेत्र की 17वीं बैठक का अभी हाल ही में आयोजन हुआ है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और इस बैठक की मेजबानी कर रहा है कौन? सिंगापुर। इसका सही उत्तर क्या है? सिंगापुर। तो ये याद रखना, ILO की 17वीं बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शहर टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत के प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 का मेजबान है? ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पुणे। टेक्नोटेक्स 2023 ये तकनीकी कपड़ों का सबसे बड़ा आयोजन है। तकनीकी कपड़ों
तकनीकी कपड़ों पर सबसे बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है क्या? मुंबई इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन सा शहर टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत के प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? मुंबई कर रहा है। और तकनीकी अभी तक ये तकनीकी कपड़ों पर सबसे बड़ा आयोजन है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे मनु भाकर और सरबजोत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? अभी क्या है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है स्क्वैश, ऑप्शन डी है क्रिकेट। अभी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रही है। क्या? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रही है। निशानेबाजी चैंपियनशिप में, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम में पदक जीता है। मिश्रित टीम में क्या जीता है? पदक जीता है इन्होंने। मिश्रित टीम पदक जीता है। ठीक है, मिश्रित टीम का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है कि ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग का खेल खेलते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल में की मिश्रित टीम का खिताब इन्होंने जीता है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है शूटिंग। अगला सवाल, चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? ये ऑप्शन, टाइपिंग मिस्टेक, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 भी कर लो। चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो अभी क्या हुआ है कि ये भारत रत्न बी आर अंबेडकर जी, भारत रत्न बी आर अंबेडकर जी, इन्होंने क्या, इनका क्या है कि ये अब इनका अभी 6 दिसंबर को 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। मतलब 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और इनका जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर को 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और चैत्य भूमि इनकी क्या है? समाधि स्थल को कहते हैं चैत्य भूमि। तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देख लेते हैं। एकीकृत एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय,